बच्ची को बुलाओ ना, गुड़िया आगे क्या बुलाओ। आओ विनायक तो ये कैसे मतलब क्या घटना बढ़ गई? ये सर ओरिजिनल घटना ये है, 3 बजे बच्ची के पिताजी आए। आज घर पे दे देना यार, बाहर 50 कितने डालना है? कितने नहीं एक लेना है ना, दो नहीं लेना, तो अलग अलग है, एक साथ थोड़ी है। तब मैं कर रहा हूँ बहुत भाई, मैंने फोटो देखी, आके बोले कि कोई बाहर के बच्चे हैं तो रोज पीछा पीछा करते हैं, और परसों की रोज वो घर तक पहुंच गए गुड़िया के। तो परसों की रोज वो गुड़िया के घर तक पहुंच गए। तो हाँ, तो 5-10 पे अपनी छुट्टी हुई ना, तो गुड़िया बाहर गई। तो मैं तो फिर भूल गया था। फिर गुड़िया उन बच्चों को देख के वापस आ गई मेरे पास कि सर वो पापा बोल के गए थे ना, वो आज भी खड़े हैं। फिर मैं गया, वो 4 थे, 2 मोटरसाइकिल में 2 देते। फिर मैं एक को पकड़ के ले आया, फिर उसको ले अंदर आ गए। हाँ, फिर समझाने के हाँ, फिर जितने में वो तो 20 आके मारपीट कर दी। यही घटना है, इसके अलावा कोई घटना नहीं। हाँ, वो तो उसके ऊपर वो बोले कि हमारे साथ चल नहीं तो हम तेजाब डाल देंगे, फलाना ढेगड़ा। हाँ, छोटी बच्ची को, बच्ची को खुद को बोला ये बात तो मेरे जाने से पहले। इसमें एक लड़का तो हिस्ट्री शीटर है, ऐसे सर। अच्छा सा है। हाँ, रामनीर नाम का लड़का है, बिल्कुल हिस्ट्री शीटर है। और एक तीसरी घटना है, ये बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र है इसके, मतलब जरा सा कोई रैकेट चल रहा है। रैकेट है। और इनका तो पूरा जो बड़ी सोचने वाली बात ये एक बार बच्ची से मिल लेते ना, बच्ची का है। न्यूज़ वाला ले गए, न्यूज़ पे चल रही है फर्स्ट इंडिया वाला। तो कोचिंग क्लासेस पे आ रहे थे, फिर आप कोचिंग टाइम पे आ गए। हाँ, कोचिंग करेगा बच्चा, ये भी लड़कों को सीखो दो। कोचिंग में तोड़फोड़ हुई है जी, लगातार हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। इस तरह का टोंक माहौल बिगाड़ने कहती है। देखो, ये टोंक में अभी कुछ दिनों पहले डॉक्टर बिंदु गुप्ता वाली घटना, इसके बाद हमारे माली समाज के प्रतिष्ठान पे हमला, और ये कल जिस प्रकार के ये मुस्लिम युवक जिन्होंने प्री प्लानिंग से जिस प्रकार से छोटी बच्ची 13-14 साल की बच्ची है उसका महीने भर से पीछा करके और उसको डराया धमकाया जा रहा है, अपहरण कर लेंगे, चेहरे पे तेजाब डाल देंगे, उसको धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र टोंक में बन रहा है। पर मैं इस भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में है और यहाँ का प्रशासन, ऐसे लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूँ, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, वो अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी मैंने पुलिस अधीक्षक जी से बात करी है, रात को मेरी बात हुई थी। आज सुबह हमारे जो इस संस्थान के संचालक हैं हेमराज जी चौधरी, इनके संस्थान में भी घुस के इन्होंने मारपीट करने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करी है। आज पूरे गांव के लोगों ने जाम लगाया था। पूरा आम हिंदू समाज
पूरे ज़िले भर में बड़े विरोध में, और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ आई है। आप देख रहे हो ऐसे दुराचारी लोग इस समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं, और इस प्रकार से धर्मांतरण का जो ये षड्यंत्र चुपचाप चल रहा है, इसकी ये एक बानगी आपको देखने को मिली है, पर ये अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। आज इसमें लगभग 20 से 25 लोग, लगभग इसमें 2-3 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, और 1-2 तो इसमें हिस्ट्री शीटर हैं, जिनका आए दिन ये जो हमारे टोंक में कैफ़े चल रहे हैं, इस प्रकार की चाय की थड़ियाँ हैं, हमारे कोचिंग क्लासेज है, 12वीं और ये जैसे 10वीं 12वीं के जो स्कूल हैं, इनके बाहर इनका प्लान रहता है कि छोटी बच्चियों को बरगला करके उनको या तो प्रेम के जाल में फंसाना, या फिर उन पर थोड़ा दबाव बना करके, उनका मानसिक दबाव बना करके, और धर्मांतरण का जो प्रयास करने का इनका जो प्रयास है, ये कुचला जाएगा। भजन लाल जी की सरकार में गुंडे बदमाश आपको पता है राजस्थान छोड़ के भाग रहे हैं, और टोंक में भी अभी उस घटना में भी कुछ गिरफ्तार हुए हैं, और भी उसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं। हम प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हमने मांग करी है। उच्च स्तर पे भी हमारी वार्ता हुई है। ऐसे लोग टोंक में जो माहौल ख़राब करके और इस प्रकार का जो षड्यंत्र आपको दिखने में मिल रहा है, अभी आपने देखा बहिर में भी किस प्रकार से एक धर्म के नाम पे माहौल बना करके, और उन्होंने हज़ारों की संख्या में जिहाद के नाम पे एक माहौल बनाने का माहौल किया। ऐसे लोगों को गिरफ्तारियाँ होगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। 7 दिन में दूसरी बड़ी घटना है। मैं आपको कह रहा हूँ, टोंक में ये तीसरी घटना है, और ये कोई न कोई एक बहुत बड़ा आंतरिक रूप से धार्मिक रूप पर कोई षड्यंत्र है, जिसको लोग समझ रहे हैं, और ऐसे षड्यंत्रकारी पकड़े जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ भजन लाल जी की सरकार में कार्रवाई होगी। आपको गिरफ्तारियाँ उसमें भी हुई है, और इसमें भी अभी 2 पकड़ में आए हैं, सारे पकड़ में आएंगे, और उनकी जब ट्रीटमेंट होगा तो उनके जो ये लव जिहाद का और जो माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनकी कार्रवाई होगी, तब आपको पता चलेगा। टोंक में गुंडाई नहीं चलेगी, ऐसे गुंडागिर्दी करने वाले लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, लगातार टोंक शहर में धर्म के नाम पर लड़ने का और लड़ाने की साजिश हो रही है, किस तरह देख रहे हैं, किस तरह का माहौल था, क्या कार्रवाई करनी है आपको? देखिए, ये जो माहौल है, ये माहौल तो वैसे हम देखा जाए तो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। आज जिस तरह से छोटी सी 13-14 साल की बच्ची जो पूरा बता रही है कि मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, मुझे प्रेशर डाला गया, और जब मैंने मना किया या कुछ बोली नहीं तो तेजाब फैलने की धमकी उसे दी गई। और इतनी छोटी बच्ची को यदि डराया धमकाया जाता है, ये तो सिर्फ एक बच्ची है जो अपने आप में बोल्ड होकर सामने बताया जिसने। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ भी होगी जो बता नहीं पा रही होगी, सेमी होगी। तो इस तरह का जो डराव का जो माहौल है, मैं कहूँगी, हमने खुद आज एसपी साहब के साथ इसी विषय पर 1 घंटा चर्चा करी है, और कहा है इस पर कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करें, और जो भी जो घटनाएं तीसरी चौथी घटना है, अब ये ऐसी घटनाएं हमारे ज़िले में नहीं आनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि मंजियात का एक बड़ा नेटवर्क शहर में बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कोई एक बड़ा नेटवर्क है। जगह जगह पे 20 से 30 की गैंग आती है, और कहीं न कहीं छोटी छोटी बच्चियों का इनका टारगेट है। 13 से 14 या 18 साल तक की बच्चियाँ रहती हैं, उनका पीछा करके उन्हें हेमराज चौधरी। क्या पूरी घटना हुई है, किस तरह का माहौल यहाँ है? ये एक गुड़िया पढ़ती थी हमारे यहाँ 11th क्लास में, उसको कुछ असामाजिक तत्व परेशान करते थे डेली। उसके पिताजी दिन में आके 3 बजे हमारे को बताते हैं, फिर जब छुट्टी होती है 5:10 पे, तब वो गुड़िया बाहर जाती है 5:13 पे, वापस आकर मेरे को बताती है कि सर वो बाहर आज भी वो खड़े हैं। फिर मैं गया, उसको बोला, समझाया, तो 2 मिनट बाद हमारे यहाँ कोचिंग पे आते हैं और ये जो मारपीट करके चले जाते हैं। यही घटना हुई है, और कोई घटना नहीं। हाँ, मेरे साथ ये दिख रही है ना आपको। कितने लोग थे? करीबन 15 से 20 लोग थे। क्या सामने आई है, क्या कहना चाह रहे हो, किस तरह की धमकियाँ दी है बच्ची को? बच्ची को वही प्रेम जाल में फंसाने की धमकियाँ दी है, भाई हमारे साथ प्रेम कर ले, नहीं तो हम